iPrep, brought to you by Imran Iqbal from Will and Skill. हाय एवरीवन, मैं हूं इमरान इकबाल और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आई प्रेप। आपने शायद बहुत सारे प्रोसीजर्स किए हों, आपने में भी एक प्रोसीजर 1000 दफ़ा किया हो, लेकिन आपका पेशेंट शायद वो प्रोसीजर पहली दफ़ा करवा रहा है। तो आप किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, किस तरह अपनी इक्विपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके, किस तरह पेशेंट को एक्सप्लेन करके प्रोसीजर करते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रोसीजर देख रहा है, याद रखिएगा, your patient is an individual with his unique fears and worries. हर पेशेंट अपने तरीके से प्रोसीजर को देख के परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं क्या होना है मेरे साथ। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, आप पेशेंट को कंफर्टेबल रख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सकते हैं। इससे आपको और एतमाद भी मिलता है काम करने का और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो आइए आज देखते हैं आई प्रेप को किस तरह से आप यूटिलाइज करके कोई भी प्रोसीजर इंतहाई आसानी से और टाइमली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं iPrep है क्या। iPrep 3 स्टेप्स प्रोटोकॉल है किसी भी प्रोसीजर की तैयारी करने के लिए। आप इन 3 स्टेप्स में अपने आप को रेडी करके कोई भी प्रोसीजर बहुत स्मूथली कर सकते हैं। पहली चीज P, पर्सनल प्रेपरेशन, या इसे हम सेल्फ प्रेपरेशन भी कहते हैं। इसमें आप किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले अपने आप को किस तरह से रेडी करेंगे, आप किस तरह से प्रिपेयर्ड होके पेशेंट के पास जाएंगे, वो आएगा। देन RE, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स प्रेपरेशन, जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए, उनकी प्रेपरेशन किस तरह से करेंगे। देन पेशेंट्स प्रेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप पेशेंट को प्राइवेसी देंगे, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे, वो सारा पेशेंट की प्रेपरेशन में आता है। इसमें साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन भी आता है और फिजिकल प्रेपरेशन भी आता है। ये तीनों स्टेप प्रॉपरली फॉलो करने के बाद आप कह सकते हैं आई एम प्रिपेयर्ड। iPrep का पहला स्टेप पर्सनल प्रेपरेशन। पर्सनल प्रेपरेशन में सबसे पहले आप पेशेंट की फाइल में ऑर्डर्स चेक करेंगे कि जो प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उसके ऑर्डर्स हैं या उस प्रोसीजर की इंडिकेशंस हैं। देन अगर आप कोई ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसमें पेशेंट के कंसेंट चाहिए, तो आप पेशेंट का कंसेंट फॉर्म चेक करेंगे कि पेशेंट ने कंसेंट्स दे दिए हैं या नहीं। जो प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उसके लिए जो आपको टीम चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो टीम रेडी कीजिए। देन जो प्रोसीजर से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो आप रेडी कर लें और उसके बाद पेशेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्म करने हैं, लेट्स सपोज आपको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो आप ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करेंगे इतने बजे मुझे ब्लड चाहिए या ब्लड के कोई दूसरे कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे एफएफपीज आपने ट्रांसफ्यूज करनी है या आपको सिर्फ आरबीसीज ट्रांसफ्यूज करने हैं या होल ब्लड लगाना है, तो आप ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करेंगे। या पेशेंट का डोनर रेडी करने वाला है अभी, तो आप ब्लड बैंक इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद हैंड हाइजीन, किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपको हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के सारे स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद करेक्ट पीपीज, प्रोसीजर से रिलेटेड आपको जो भी पीपीज रिक्वायर्ड हैं वो आप रेडी करें। आपको मास्क चाहिए, ग्लव्स आप हर प्रोसीजर पे यूज करेंगे, आपको गाउन चाहिए या आपने फेस शील्ड यूज करनी है, तो प्रोसीजर के मुताबिक आप अपने करेक्ट पीपीज यूज करेंगे। आई प्रेप का दूसरा स्टेप रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स प्रेपरेशन, आपको जो प्रोसीजर करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए उनकी आप प्रेपरेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर अपनी लिस्ट चेक करें और जितनी भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए वो इकट्ठे करें। उसके बाद जितने भी आपको उस प्रोसीजर के लिए डिस्पोजेबल्स चाहिए वो ऑर्डर करें। लेट्स सपोज जो चीजें आपको फार्मेसी से मंगवानी है या डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करनी है वो इकट्ठी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चेक करें कि आपकी इक्विपमेंट्स जो है वो फंक्शनिंग है, डैमेज तो नहीं और मेल फंक्शन तो नहीं। तो बड़ा जरूरी है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप इक्विपमेंट्स का फंक्शन होना चेक करें। फिर जो आपकी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपने पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है,
तो आप अपना डिफिब्रिलेटर चेक कर ले, आपने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, आप लारिंगोस्कोप चेक कर ले कि उसके सेल प्रॉपरली वर्किंग है, उसका जो लाइट है वो वर्किंग है। तो ये सारी इक्विपमेंट्स आप कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जरूर चेक करें। उसके बाद सेफ डिस्पोजल इक्विपमेंट, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसे किस तरह से सेफली डिस्पोज ऑफ करना है, वो इक्विपमेंट्स आप अपने पास रखें, रेडी करें। लेट्स सपोज आपने कोई इंफेक्शियस मटेरियल डिस्पोज ऑफ करना है, कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो इंफेक्शियस होगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपना सारा जो इक्विपमेंट है वो रेडी करें। देन सेफ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट की आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेनी है, एबीजीज लेनी है, तो आपके पास प्रॉपरली आइस होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्टर या वार्ड हेल्पर रेडी होना चाहिए जो प्रॉपरली और सेफली और टाइमली पेशेंट का सैंपल लेबोरेटरी तक पहुंचा सके। बहुत सारे यूनिट्स में, इमरजेंसी में, आईसीयू में नॉर्मली एबीजीज मशीन अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके यूनिट में अवेलेबल नहीं है तो सेफ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन आपकी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, ताकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोसीजर किया है जो इन्वेसिव प्रोसीजर है, आप पेशेंट को पेन भी दी है, याद रखें कोई भी माइनर से माइनर प्रोसीजर भी जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक ट्रॉमा होता है। तो आप पेशेंट का इन्वेसिव प्रोसीजर करें और उसके बाद सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाए या सेफली आप ट्रांसफर ना कर सकें, टाइमली ट्रांसफर ना कर सकें, तो डेफिनेटली पेशेंट पे कॉस्ट भी पड़ेगी, पेशेंट को पेन भी आप दोबारा देंगे, पेशेंट का बहुत सारा नुकसान करेंगे। इससे पहले कि हम आई प्रेप का तीसरा स्टेप पेशेंट्स प्रेपरेशन पे जाएं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल विल एंड स्किल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विल एंड स्किल। थैंक यू सो मच। आई प्रेप का तीसरा स्टेप पेशेंट्स प्रेपरेशन। पेशेंट्स प्रेपरेशन में पेशेंट की साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रेपरेशन भी आती है और पेशेंट की फिजिकल प्रेपरेशन भी आती है। आप फैक्ट्स के साथ पेशेंट को बताएंगे कि क्यों पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर जरूरी है और इससे पेशेंट को क्या बेनिफिट मिल सकता है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा और बड़ी हमदर्दी के साथ पेशेंट से पेश आए ताकि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करे। पेशेंट्स प्रेपरेशन में सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि आप जिस पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं वो आपका राइट पेशेंट है। करेक्टली आइडेंटिफाई करें अपना पेशेंट। आप पेशेंट की फाइल से पेशेंट का नाम और पेशेंट का इन पेशेंट नंबर पेशेंट के आईडी बैंड के साथ मैच करें, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ से कंफर्म कर सकते हैं, पेशेंट की आप एड्रेस से, फोन नंबर से कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिलायबल जो दो चीजें हैं वो पेशेंट का नाम और पेशेंट का इन पेशेंट नंबर है। उसके बाद आप पेशेंट को प्रॉपर प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी प्रोसीजर ऐसे हैं जिसपे आपको पेशेंट को एक्सपोज नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने हर पेशेंट को प्राइवेसी दीजिए। अगर आपका पेशेंट वार्ड में है तो आप पेशेंट को स्क्रीन लगा लें, आप पेशेंट को कर्टन्स कर लें। अगर आपका पेशेंट रूम में है तो आप पेशेंट का रूम लॉक कर लीजिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करे। आप कभी भी ये ना सोचे कि सिर्फ ऐसे प्रोसीजर जिनमें आपको पेशेंट को एक्सपोज करना है उनमें प्राइवेसी की जरूरत है। हर प्रोसीजर के लिए आप पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करें। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देना चाहूंगा कि आप वार्ड में एक पेशेंट को कैनुला पास कर रहे हैं और उस पेशेंट को आपने आईवी इंजेक्शन देने के बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और आपने पेशेंट को 2 प्रिक्स किए और फिर भी आपसे कैनुला जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ। पेशेंट की वेन्स बहुत थिन है या बहुत उडीम है, किसी भी वजह से आप नहीं कर पाए। सामने वाला पेशेंट कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में जा रहा है कि इस बंदे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इसके बाद इसने मेरे पास आना है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करें ताकि वो पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करे और दूसरे पेशेंट भी जो है वो ना देख सकें कि आप प्रोसीजर किस तरह से कर रहे हैं। और एक चीज, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी लो होता है। अगर फर्ज करें आप पेशेंट को सिरप पिलाने लगे, पेशेंट ने पकड़ते हुए अपने शर्ट पे गिरा लिया, पेशेंट भी एम्बेरस फील करेगा, आप भी
कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। सामने देखने वाले पेशेंट कहेंगे कि इस बंदे को पता नहीं काम नहीं आता। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पेशेंट को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, पेशेंट को बताएं कि आप पेशेंट के पास आए, आप कौन है, आप क्या प्रोसीजर करेंगे। पेशेंट को नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट का प्रोसीजर कौन करने लगा है। आपके इंट्रोड्यूस करवाने से पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है और फिर आपके साथ कोऑपरेट करता है। उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें कि आप क्या करने लगे हैं, आप क्यों करेंगे और इससे पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा। पेशेंट को आप बताएं कि ये प्रोसीजर आपके लिए क्यों जरूरी है। उसमें जब आप पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं तो आप किन बातों का ख्याल रखेंगे। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप चेक करेंगे कि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पहले कितना नॉलेज है, पेशेंट क्या जानता है अपने प्रोसीजर के बारे में। उसके बाद आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद आप पेशेंट को बताएंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इससे पेशेंट को कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स पोटेंशियली आ सकती हैं। और उसके बाद आप पेशेंट को बताएंगे कि पेशेंट को इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इससे पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एरिया प्रेपरेशन। आपने पेशेंट की स्कल पे स्टिचिंग करनी है, अभी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, हेयर्स की वजह से आप स्टिचिंग नहीं कर सकते, आप एरिया शेव करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्लीन करेंगे ताकि आपका प्रोसीजर एसेप्टिकली और प्रॉपरली और स्मूथली हो सके। देन चेक इफ पेशेंट इज विलिंग फॉर द प्रोसीजर। जब आप पेशेंट को सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, आप पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, तो आप वेट करेंगे कि पेशेंट आपको अपनी विलिंगनेस बताए या पेशेंट बताए कि जी ठीक है मैं रेडी हूँ प्रोसीजर करवाने के लिए, बिकॉज पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज। देन प्रॉपर एंड कंफर्टेबल पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोसीजर की अपनी एक रिक्वायर्ड पोजिशनिंग है। फर्स्ट करें आपने पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करनी है, आप मोर देन 60 डिग्री पे पेशेंट की हेड साइड एलिवेट करेंगे। लेकिन अगर आपने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, पेशेंट को ईटीटी ट्यूब पास करनी है, तो आप पेशेंट को फ्लैट कर लेंगे। अगर आपने पेशेंट को फीड करवानी है तो आप पेशेंट को मोर देन 60 डिग्री एंगल पे हेड साइड रेज करेंगे। लेकिन उसी पेशेंट का अगर आपने स्टमक वॉश आउट करना है तो आप पेशेंट को फ्लैट कर लेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे। तो हर प्रोसीजर की अपनी एक प्रॉपर पोजीशनिंग है जिसमें कि आप स्मूथली और कंफर्टेबली पेशेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो पेशेंट के कंफर्ट का एहसास करते हुए प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे। प्री मेडिकेशन। अगर कोई आप ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ऐसी ड्रेसिंग आपने करनी है, थोड़ी डिब्राइडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिससे पेशेंट को पेन हो सकती है, तो आप पेशेंट को डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के साथ प्री मेडिकेशन दे सकते हैं, कोई पेन किलर दे सकते हैं, या कोई और प्रोसीजर आपने करना है और उसके लिए कोई मेडिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपने पेशेंट को प्री मेडिकेट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट रोल्स ऑफ टीम मेंबर्स। हमने सेल्फ प्रेपरेशन में देखा था कि आप टीम बनाएंगे। आपने जो टीम बनाई है, जो टीम आपकी उस प्रोसीजर में हेल्प कर रही है, उस टीम को आप उनके रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हर बंदे को पता हो कि उसने क्या करना है, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। लेट अस समराइज आई प्रेप। मैंने अपनी पर्सनल प्रेपरेशन कर ली, मैंने पेशेंट की फाइल चेक कर ली, कंसेंट्स चेक कर लिए, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स रेडी कर ली, मैंने करेक्टली पीपीज अप्लाई कर लिए, और उसके बाद मैंने इक्विपमेंट्स लिस्ट चेक कर ली, इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लिए, और मैंने सारी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के बैकअप चेक कर लिए, मैंने फंक्शंस चेक कर लिए, मेरी सारी इक्विपमेंट्स रेडी हैं, मैंने डिस्पोजेबल्स ऑर्डर कर लिए, और उसके बाद पेशेंट को एक्सप्लेन किया, पेशेंट की प्रेपरेशन कर ली, प्राइवेसी प्रोवाइड कर दी, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग कर दी। नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट एनी प्रोसीजर। If you like this video, please share with others. If you have any question or any confusion, please do let me know in comment box. Thanks for watching.